हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मिश्रण का पार्ट 3 देखेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है। दूध तथा पानी के 20 लीटर के मिश्रण में 15% पानी है। ध्यान दीजिएगा, तो पानी की मात्रा निकाल लेते हैं। पानी की मात्रा, तो पानी की मात्रा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल है 20 लीटर। 20 का 15%, प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100। 5 से काटेंगे तो 3 मरतबे, 5 से काटिएगा तो 20, 20 से 20 खत्म, बच गया कितना, 3 लीटर। अब ध्यान दीजिएगा, दूध की मात्रा, दूध की मात्रा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल जो है से कितना है, 20 लीटर। तो 20 लीटर में से पानी की मात्रा निकाल देंगे तो बच जाएगा कथी का, दूध की मात्रा बच जाएगा, यानी कि 17 लीटर हो जाएगा, क्या, दूध हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और 5 लीटर बाद में फिर डाल दिया जाता है। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, तो यानी कि मिश्रण जो रहता है, ध्यान दीजिएगा, मिश्रण जो हुआ टोटल कितना है, 20 है, और 20 में 5 और डालेगा तो टोटल यानी कि हो जाएगा कितना, 25 लीटर हो जाएगा मिश्रण। अब क्या कहा है, सर दूध का प्रतिशत ज्ञात करें, तो जिसको कहे उसको ऊपर लिखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, दूध का इतने मात्रा कितना है, 17 है, और टोटल ये कितना लीटर है, 25 है। अब प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 करते हैं, तो 25 से ही कट जाएगा 100 का मरतबे, 4 मरतबे, और 17 में अगर 4 से गुना कीजिएगा तो 17 चौका 68 हो जाएगा, यानी कि 68% हो जाएगा आपका कथी, दूध का प्रतिशत, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना, ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है। 75 लीटर शराब एवं जल के एक मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर अधिक है। कहता है इसमें 6 लीटर जल मिलाया गया है, तो मिश्रण में शराब एवं जल का अनुपात ज्ञात करना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है, देखिए टोटल कितना है, देखिए तो शराब और जल का मिश्रण जो है 75 लीटर है, तो 75 लीटर, और अधिक कहता है जो शराब 15 लीटर अधिक है, तो बैलेंस लाने के लिए 15 इसको घटाइएगा, तो घटाइएगा तो आ जाएगा कितना, 60 लीटर। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं शराब की मात्रा, शराब की मात्रा, और यहाँ पर लिखते हैं जल की मात्रा, दोनों की मात्रा लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तो दोनों का है, ये दोनों का मिश्रण है, तो एकरो 60 एकरो 60 लिखिएगा। और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें मिश्रण कितना है, 2 का मिश्रण है, ए चलते बट्टा में भी 2, ए में भी बट्टा में 2, सेम सेम क्रिया कीजिएगा, ठीक है, कल कि 2 से भागा दे देते हैं। और एक बात और इसमें क्या कीजिएगा, देखिए शराब जो है से 15 लीटर कहता अधिक है, तो 15 लीटर अधिक कर दीजिए, और फिर कहता यहो बात से 6 लीटर अधिक है जल, तो जल वाला भी 6 लीटर अधिक कर दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, ए से ही काटिए 30 मरतबे, ए से ही काटिए 30 मरतबे। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों को अगर निकालते हैं तो 30 और 15 को अगर जोड़िएगा तो 45, और 30 और 6 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 36। अगर हम लोग 9 से काटते हैं तो 9 पचे 45 और 9 चौके 36, यानी कि 5 अनुपात आ जाएगा कितना, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना, सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है। एक धातु ए बी से 21 गुना अधिक भारी है तथा अन्य धातु सी बी से 30 गुना अधिक भारी है। ए तथा बी को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे यानी कि दोनों का मिश्रण है 20 से 24 गुना अधिक भारी हो। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, एगो के मानेंगे ए, एगो के मानेंगे 2, ए 1 और 2 मानते हैं। पहला का जो है से ए बी जो है से 21 गुना है, 21 गुना भारी है, और दूसरा का जो बी सी जो है से 30 गुना भारी है। ध्यान दीजिएगा, आई दोनों को मिलाकर कहता है कितना, 24, यानी कि 24 गुना कितना है, भारी है। अब ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, बनाने का नियम क्या है। इसको लिखिएगा 30 माइनस 24, और इसको लिखिएगा 24 माइनस 21। ध्यान दीजिएगा, 30 में से 24 को अगर हम लोग घटाते हैं तो बचेगा कितना, 6, और 24 में से 21 को घटाइएगा तो बचेगा क्या, 3। अब इस 3 को इस 6 को काटिए तो 3 दूनी हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। इधर कुछ न बचा तो के 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 अनुपात कितना, 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना, सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है।
16 रुपये प्रति लीटर दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 11 रुपया हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाइएगा, एगो के मानेंगे फर्स्ट, एगो के मानेंगे सेकेंड मानेंगे। ध्यान दीजिएगा। और पहला का कहता है दूध जो है, दूध कहता है कै रुपये, 16 रुपये कहता है। तो या दूध और पानी का भी रेशियो हम लोग मान सकते हैं। देखिए यह हो जाएगा दूध और ये हो जाएगा पानी। अब दूध का हो जाएगा कै रुपये, 16 रुपया हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और पानी जो हो जाएगा, पानी को कहता है किस अनुपात में मिलाया जाए, है ना, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 0 रुपया। अब इस दोनों का मिश्रण हमको दे दिया है, कै रुपया दे दिया है, 11 रुपया दे दिया है। 11 रुपया ले लेते हैं। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अब क्या कीजिएगा, इसको घटाइएगा तो आ जाएगा कितना, 11 आ जाएगा। और इसको घटाइएगा, 16 में से अगर 11 को घटाते हैं तो आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। बस हो जाएगा यहीं पर आप लोगों का आंसर। 11 अनुपात हो जाएगा क्या, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर फिर हो जाएगा आप लोगों का कितना, बी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। कहता है किसी परीक्षा में 2400 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें से 70% छात्र और 58 छात्र यानी कि 58% छात्राएं सफल हुए यानी कि पास हुआ। तो कहता है यदि कुल 1560 विद्यार्थी अगर सफल हुए हो तो कुल कितने छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। छात्राएं नहीं पूछा है बल्कि छात्र के बारे में पूछा है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, औसत सफलता पहले ज्ञात कर लेते हैं, जो टोटल कितना सफलता हुआ से, ठीक है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, औसत सफलता क्या कीजिएगा, टोटल कितना है यहाँ पर 1560 सफल हुआ, और गुने क्या कीजिएगा 100, और बट्टा में क्या कीजिएगा, देखिएगा 2400 विद्यार्थी टोटल शामिल हुआ था, ठीक है। 2400 में से इतना पास हुआ यानी कि 2400। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, ए से ही कटेगा कै मरतबे, 65 मरतबे कटेगा, ठीक है। यानी कि आ गया कै 65। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अब इधर लिख लेते हैं छात्र, एक आड़ी लिख लेते हैं छात्रा, ठीक है। छात्र जो है देखिएगा 70% है, क्या प्रतिशत है, 70 है। और छात्रा कितना है, 58%। अब दोनों को कहने का मतलब दोनों जो है सफल कितना है, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, कितना है 65, यानी कि 65%। अब इसको क्या कीजिएगा, 65 में से घटाएंगे कितना को हम लोग, 58 को, यानी कि 65 माइनस हो जाएगा कितना 58, और इसको क्या कीजिएगा 70 माइनस क्या कीजिएगा 65 कीजिएगा, ठीक है। आइए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा इधर। अब 65 में से अगर 58 को हम लोग घटा देते हैं तो ध्यान दीजिएगा 5 उधर, अब 5 आने 2 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। गौर कीजिएगा 7 हो गया, और इसको घटाइएगा तो घट के आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, यानी कि इसका रेशियो हो गया 7 अनुपात कितना 5 में। बाकी क्या कहा है देखिए, तो छात्र का ना पूछा है, तो जिसको पूछे उसको ऊपर, तो छात्र रहते कितना है 7 है, तो 7 और टोटल का योग हो जाएगा कितना, आप लोगों को 7 5 कितना हो जाएगा 12। और ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, और टोटल लेते स्टूडेंट कितना था इतने देखिए तो 2400 है, तो 2400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा 12 दूनी हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा, यानी कि 200। अब 7 दूनी गुना कीजिएगा तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 1400, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा कितना 1400। ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। कहता है एक व्यक्ति 2 साइकिल यानी कि 2900 रुपया में खरीदा, और एक को यानी कि वह 12% लाभ पर तथा दूसरे पर 4% हानि पर बेच देता है, ठीक है। और कहता है इस तरह से यानी कि उसे कुल जो है 145 रुपया का लाभ होता है। तो कहता है दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहता है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, औसत लाभ ज्ञात करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, यानी कि औसत लाभ बराबर फॉर्मूला होता है, गौर कीजिएगा, लाभ प्रतिशत बोल सकते हैं, तो लाभ गुने 100 और बट्टा में होता है क्रय मूल्य, ठीक है।
आइए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। लाभ के जगह हो जाएगा 145 और गुने हो जाएगा कितना 100 और बट्टा में क्राइमूल देखिए टोटल इतने कितना है, यानी कि 2900 है। गौर कीजिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म और ए से ही कटेगा कै मरतबे 9 5 45 यानी कि 5 मरतबे कटेगा। कै मरतबे 5 यानी कि 5% आ गया। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, दो प्रकार का साइकिल है, तो एक हो गया ई और एक हो गया ई। पहलक्का पर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, 12% का लाभ कम आता है। पहलक्का पर 12% का लाभ कम आया और कहता दूसरका पर 4% के कथी होता है, हानि होता है। तो हानि होगा तो माइनस न कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों पर जो आया कितना प्रतिशत आया, यहाँ पर 5% आया। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, यानी कि 5%। अब इसका रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा, 5 में से घटाना है कितना को, माइनस कै को, 4 को। गौर कीजिएगा, इसको घटाना है 12 में से कै को घटाइएगा, 5 को घटाइएगा। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा कितना, प्लस हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 5 4 कितना 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो रेशियो में हो जाएगा 9 अनुपात और 12 में से अगर 5 को अगर घटाते हैं तो होता है कितना, 7 होता है। ध्यान दीजिएगा, 7 हो गया। अब हमको निकालने के लिए क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया, दोनों का रेशियो भी पता चल गया। तो दूसरका के निकालने के लिए कहा है, तो ये पहलक्का के है, ये दूसरका के है, तो जिसको कहे उसको ऊपर रखिएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 7 और बट्टा में हो जाएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा। ठीक है, तो बट्टा में 16, कुल को बट्टा में लिखा जाता है और गुने कितना से कीजिएगा, टोटल देखिए थे कितना में खरीदा गया था 2900, तो 2900 में। और इसमें इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2900 में अगर 7 से गुना करते हैं तो होता है टोटल कितना आ जाएगा आप लोगों को, यानी कि 20,300 और बट्टा में क्या कीजिएगा 16 से भागा दीजिएगा, तो आप लोगों को भागा देने के बाद आ जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा 168.73 आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना, डी। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और वीडियो के जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। ठीक है, दैट्स ऑल।